रुपया, 16, 16, 16, 16, 16, 16, पौने 17, 17 रुपया, 17 रुपया, 17 रुपया, 17 रुपया, 17, 17, 17, 17, 17, 18 रुपया, जब भी घर से देना है, जब भी घर से देना 18 है। रुपया, 18 रुपया, 18 रुपया, 18 रुपया। हाँ भाई चंदू जी, 18 रुपया भेज दो, भेज दो 18 रुपया, 18 रुपया, 18 रुपया। और भाई देख ले सुनील, 18 रुपये लिखो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरथल की प्याज मंडी के अंदर। आप देखेंगे ना, जहां तक आपको नजरें जाएंगी ना, ये वैसे अस्थायी रूप से प्याज मंडी है, लेकिन यहाँ इंदौर मंडी की तरह दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर माल आने लग गया है। करीब करीब आज मैं बोरियों की आवक की बात करूं तो यहाँ 10,000 बोरी से भी ज्यादा बोरियां आई है, 10,000 प्लस कट्टे आए हैं। लेकिन वर्तमान में क्या कुछ पोजीशन चल रही है, मैं उस जगह पर आया हुआ हूं जहां पर प्याज का हब माना जाता है इस क्षेत्र को। किसानों की कहावत है कि भाई लाल सोने की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब की बात किसान खून के आंसू रो रहा है। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान बेचारा क्या करे, उसको बीज के भी पैसे नहीं मिल पा रहे। लेकिन वर्तमान में क्या कुछ पोजीशन है, आगे क्या कुछ भाव रहने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अपने फर्म का नाम बताइए। किसान ट्रेडिंग कंपनी खैरथल। फर्ड नंबर कितने? फर्ड नंबर 53 है। भाई आज क्या कुछ स्थिति है, कितना अराइवल है? अराइवल तो ये लगा लो करीब करीब 200 कट्टे हैं आपकी आदत पे। आपके आड़त पे। बाकी मंडी में 10,000 कट्टे के आसपास की आवक रही आज। लगातार कट्टों की आवकें बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तो 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में 10,000 2,000 कट्टे आए थे फर्स्ट वाले दिन, दूसरे दिन 2,500 आए, और आज एकदम से कल 5,000 करीब आए थे, आज 10,000 कट्टे हो गए। तो धीरे धीरे पर डे आवक तो बढ़ेगी, अभी तो चालू ही हुआ है मंडी। लेकिन सरकार जब आवकें लगातार बढ़ रही है लेकिन भाव नहीं बढ़ पा रहे, क्या कारण है? अब देखो, इसमें तो सरकार को पता कि बाहर का निर्यात वगैरह नहीं खोल पा रही है, क्या कारण है उसके पीछे, इसको हमें तो क्या पता। बाकी अगर सरकार चाहे तो हो सकता है जमींदार को 2 पैसे की मजदूरी निकल जाएगी, बाकी तो इन रेटों में तो क्या मिलेगा जमींदार को। अब हम आड़ती लोग भी ये चाहते हैं कि अच्छा पैसा मिले जमींदार को, ताकि हमें भी कुछ मजदूरी मिले। बाकी किसान भी इसमें मर रहा है, क्या कुछ नहीं बच रहा। 300-400 रुपए मन का भाव है, 300-400 रुपए में तो मजदूरों की पूर्ति होती है, गाड़ी मजदूरी जो भी है। दादा, आपका क्या नाम है, क्या माल लेके आए हैं? मेरा नाम जोरू है जी, गांव खानपुर मेवान है। खानपुर मेवान से आते हैं आप। कौन सा माल लेके आए हैं? माल ये लेके आए अपन, ये लेके आए हैं। भाई साहब, आपकी आड़त पे किस किस रेट में माल बिका है और सबसे टॉप में किस रेट में बिका है? सबसे टॉप में 18 रुपए किलो बिका है। एक लाट ये रहा 14 कट्टे का, इसके पास में ये बिका है 15 रुपए किलो बिका है। ये माल दिखा दो इनको। एक बार कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा नजदीक नीचे से दिखाइए। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये 18 रुपए किलो क्यों बिकी है इस प्याज के अंदर, ऐसी क्या खासियत है? और यहाँ पर बात करें तो ये वाली 15 रुपए किलो क्यों बिकी है, इस चीज का भी मैं खुलासा करने वाला हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है। सर, क्या बात है? इसमें ये होता है कि जैसे कुछ प्याजों में नुकसान वगैरह है ना, किसी में कोई दाना खराब आ जाता है, दागी का आ जाता है, किसानों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको पूरा सफाई करके लाएं, अच्छा माल बना करके लाएं, ताकि 2 पैसे की उनको प्रॉफिट मिले। ये कौन से गांव की प्याज है वैसे? ये प्याज है राताबसी। राताबसी की तरफ की प्याज है ये वाली प्याज। आज यहाँ पर 18 रुपए किलो बिकी है। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूं इस वाली प्याज की, या इनसे जो थोड़े से 1-8 रुपए कम बिकी है, यानी कि 14-15 रुपए किलो बिकी है, उसका कारण सीधा सीधा ये है, मैं आपको देहाती भाषा में भी समझा देता हूँ कि भैया इसके अंदर गली हुई प्याज डाल रखी है। और जब जितनी बढ़िया होगी तो बढ़िया। मैं आपको एक सटीक सीधा सीधा ये भी बता देता हूँ कि जब महंगाई होती है ना, तो जब कोई भी नकर झुकर नहीं करता है।
जब प्याज 40 रुपए किलो बिकेगी ना, तो जब कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार इसमें कोई गली हुई प्याज है। लेकिन जब किसी भी फसल को देख लीजिए, चाहे गोभी ले लो, चाहे टमाटर ले लो, जब वो मंदा बिकता है ना, तो हर व्यक्ति उसके अंदर नखरा लगाता है, ग्राहक भी लगाता है, व्यापारी भी लगाता है। लेकिन वही स्थिति आज हमारे प्याज के साथ हो रही है कि जब प्याज मंदी बिक रही है तो कस्टमर आता है ना, तो उसको ये दिखाता है एक एक प्याज को, भैया ये देखो गलन है। तो ऐसा आप मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप ग्रेडिंग करके लेके आएंगे, अच्छी सूखी प्याज लेके आएंगे, आप देखो इसमें कोई आपको गली हुई प्याज नजर नहीं आएगी, पूरी तरह से सूखी हुई प्याज है। तो मेरा तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सुखा के लेके आए तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, ग्रेडिंग करके लेके आए, क्योंकि जो यहाँ से व्यापारी मान लो आगे भेज रहे हैं माल, उनका भी माल तो खराब नहीं होना चाहिए ना। तो उत्पादन अब की बार कम है, लेकिन हमारे किसान साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे, आगामी क्या भाव बढ़ सकता है या फिर बाजार इसी तरह से चलता रहेगा? देखो बाजार तो इसी तरह से चलेंगे, अभी तो जैसे माल बढ़ेगा कुछ और भी 1-2 रुपए डाउन भी हो सकता है, क्योंकि आगे सरकार के हाथ में, ज्यादा कुछ भाव बढ़ाना हो तो सरकार के हाथ में। बाकी हम तो क्या कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो बढ़ भी जाए और नहीं तो कुछ नहीं, यही बराबर यही भाव रह सकता है। आपको मैं इनकी जो बोली लगी है ये भी मैं दिखा देता हूं आपको, तो चलिएगा दिखाते हैं। लेकिन चलते चलते सभी किसान साथियों से पुनः कहना चाहूंगा कि एक किसान से दूसरे किसान तक इस वीडियो को कनेक्ट करने की कोशिश करें, एक किसान से दूसरे किसान तक इस वीडियो को भेजें, ताकि उनको पता चल सके यहाँ की अलवर मंडी की स्थिति या फिर खैरथल मंडी की स्थिति क्या है, क्या भाव चल रहा है, आगामी किस तरह का भाव रह सकता है। मिलते हैं आपको ताजा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलते चलते भाई साहब से आप संपर्क करना चाहते हैं तो एक बार इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी। कॉन्टेक्ट नंबर 84 40 88 30 20, नरेंद्र भाई, खैरथल। एक बार पुनः बताइए। किसान ट्रेडिंग कंपनी खैरथल, नरेंद्र भाई, जिसका मोबाइल नंबर है 84 40 88 30 20। 84 40 88 30 और 20, इस नंबर पर आप कॉल करें तो आपको तमाम जानकारियां दे देंगे। मिलते हैं आपको ताजा जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। 11.5 रुपया बोल भाई, 11.5 12 रुपया, 12 रुपया, 12 रुपया, 12.5 रुपया, 12.5 रुपया, चंदू भाई बोल 12.5 रुपया जाए, 12.5 रुपया, पौने 13, 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 14 रुपया, 14 रुपया, 14 रुपया, 14 रुपया आपकी है ना, 14 रुपया पूरा 13 की मेरी, 14 रुपया, 14, 14, 14, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया बोल भाई शाकिर, 15 रुपया जाए, 15 रुपये बेचूं, साबिर बेचूं, 15 रुपये लिखो एलएस, 8 रुपया, 8 रुपया, 8.5 रुपया, 10 रुपया, 10.5 रुपया, 12 रुपया, 12 रुपया, 12 रुपया, 12 रुपया, 12.5, 13 रुपया, 13 रुपया, 13 रुपया, 13 रुपया, 13.5 रुपया, 13.5 रुपया, 13.5 रुपया, 13.5 रुपया, 13.5 रुपया, 13.5 रुपया, हाँ भाई आशीष 13.5 रुपया, 13.5 रुपया बेचो भाई, 13.5, पौने 14, पौने 14, 14 रुपया, 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 हाँ भाई बेच दूं आशीष, 14 रुपये बेचो चंदू भाई, 14 रुपये लिखो, 10 रुपया, 10 के 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10.5, 11, 11.5, 12, 13 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया, 14 रुपया, 14 रुपया, 14.5, 14.5, 14.5, हाँ भाई 14.5 चंदू जी, 14.5, 14.5, 14.5, 14.5, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया लिखो एनएस, 15 रुपया, 16 रुपया, 16 रुपया, 16, 16, 16, 16, 16, पौने 17, पौने 17, 17 रुपया, 17 रुपया, 17 रुपया, 17 रुपया, 17.5, 17, 17.5, 17.5, 17.5, 18 रुपया, जब भी घर से देना है, जब भी घर से देना 18 है। रुपया, 18 रुपया, 18 रुपया, 18 रुपया, हाँ भाई चंदू जी 18 रुपया बेच दो, 18 रुपया,
18 रुपया और भाई देख ले सुनील 18 रुपये लिखो